बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिमी लाइफ सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज लेके हाजिर हुए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार होममेड पीच जेली की रेसिपी। और उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 फ्रेश पीच। इनके हम छिलके रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हमने ग्लास पानी को शामिल किया है पैन में, और छिलकों को पील्स को हमने शामिल कर दिया है पानी में। और अब हम इन पील्स को बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से हम इनको कर लेंगे स्ट्रेन, और स्ट्रेन करके छिलके अलहदा कर देंगे और जो पानी है उसको अलहदा कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग, बच्चों बड़ों की फेवरेट रेसिपी होने जा रही है, लेकिन आपने रहना है हमारे साथ और रेसिपी को स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, ये जो अब स्ट्रेन किया हुआ पानी है उसको हमने दोबारा पैन में शामिल किया है। यहाँ पे हमारे पास है पीच के टुकड़े जिनको हमने काट लिया था, और ये है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। जेलेटिन पाउडर है, जेलेटिन पाउडर है हमारे पास 3 टेबलस्पून। और जो कॉर्नफ्लोर है उसको हम पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद शामिल करेंगे अपना जो हमने स्ट्रेन किया हुआ जूस था पीच का। उसमें पानी था, मतलब जिसमें हमने पील्स को बॉयल किया था, और उसके साथ ही हम जेलेटिन को भी शामिल कर देंगे और पीच के जो पीसेस हैं उनको भी शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। और शुगर हमने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करनी है, और शुगर डालने के बाद भी हमने इन तमाम चीज़ों को एक साथ अच्छे से पकाना है 4 to 5 मिनट्स तक। अच्छा जी, 4 to 5 मिनट्स तक हम इनको पका लेंगे। चम्मच को हमने जो है वो तेज तेज हिलाना है, एनर्जी अपनी यूज करनी है, और चम्मच मुसलसल हिलाना है, क्योंकि अगर हम नहीं चम्मच हिलाएंगे तो कॉर्नफ्लोर और जेलेटिन का कुछ बन जाएगा। और इस तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम अपनी जेली को कर लेंगे रेडी। सबसे पहले उसकी कंडीशन इस तरह से होगी, और मज़ीद कुछ देर पकाने के बाद उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी जेली जो है रेडी होने को है। और अब हम क्या करेंगे कि कुछ देर मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम को कर लेंगे ऑफ, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको किसी सांचे में डाल लेंगे। मेरे पास कोई और तो मुझे समझ नहीं आ रहा था सांचा, तो फिर ये मेरे पास टिफ़िन बॉक्स है, और टिफ़िन बॉक्स को मैंने यूज़ किया है। उसके सांचे में मैंने ये जेली जो है वो डाल ली है। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे और उसके बाद रख देंगे रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में। और फ्रीजर में रख के इस जेली को हम मज़ीद ठंडा करेंगे। 2 से 2.5 घंटे तक हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, और जेली की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमारी होममेड पीच जेली जो है रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले हम कर ले हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू जेली से। और इसको हम इस तरह से काट लेंगे, और इसको इस तरह से काटने के बाद देन हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे जिसके आगे भी हमने करना हुआ बच्चों के आगे। और बच्चे